हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ को लेकर के। जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिलेबस को लेकर। जो हमारा सिलेबस में जनरल एप्टीट्यूड दे रखा है, उसके रिगार्डिंग सभी बच्चों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं कि वो क्या चीज़ है। और इसके बारे में देखिए, कोई भी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है यहाँ पर ठीक कि वो जनरल एप्टीट्यूड क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इससे आगे हम क्या बात करेंगे वो भी मैं बता दूँ। तो कुछ क्वेश्चंस थे कि सर एएसआई स्टेनो के बारे में भी जानकारी दीजिए, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम सारे वैकेंसीज से लेकर के जो आपका पे स्केल है, पे स्केल भी यहाँ पर बात करेंगे। आपकी टाइपिंग क्या क्या आपको यहाँ पर करना है, वो सारी चीज़ों की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। चलिए अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाया गया है वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट। तो वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन देखिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट, कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसलिए मैं सारी ही चीज़ें आपको दिखाऊँगा। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम वीडियो को, जल्दी जल्दी बात करेंगे। और देखिए आप 2x की स्पीड से भी देख सकते हो अगर आपको समझ आता है तो। वैसे मैं काफ़ी तेज़ से ही बोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो स्टेनो वाले बच्चे हैं, तो सबसे पहले उनको बता दूं। वो बोलते हैं कि स्टेनो के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा। तो स्टेनो की वैकेंसी आप देख सकते हो। यूआर होता है जनरल, ईडब्ल्यूएस वाला होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जिनका ईडब्ल्यूएस बना होगा उनको सभी को पता होगा। तो कुल मिलाकर के ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह से वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल कितनी वैकेंसी हैं आपकी? 143 वैकेंसी। अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो उसकी टोटल पोस्ट है 1315। आप यहाँ पर देख सकते हो, वीडियो रोक करके या ऑफिशियल साइट से भी आप देख सकते हो। क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है हमको, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी चीज़ों का डिटेल में बात करेंगे हम अपने सिलेबस पर जाकर या उससे आगे की चीज़ों पर। पे स्केल आप देख सकते हो 29,200 से स्टार्टिंग है और 92,300 तक, यानी एंड। हेड कांस्टेबल के लिए भी आप देख सकते हो। जो लेवल है आपका पे लेवल, तो 5वें नंबर का लेवल है और यहाँ पर 4th लेवल का है। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हो कि किस लेवल की हमको मिलने वाली है जॉब, कौन सी जॉब किस लेवल की है और किस लेवल का पे स्केल है। एज लिमिट भी यहाँ पर दी है और इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी है। ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल नोटिस है, सारी चीज़ें हैं। आप इसको वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हो। आगे दिया है, देखिए यहाँ पर दी है कि ऐप की डेट कब से स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर देखिए ये वाली स्लाइड दिखाने का मेन मोटिव है कि शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब से? 22 से 28 फरवरी, यानी कि फरवरी माह में आपका एग्ज़ाम होगा 22 से 28। तो आपको एग्ज़ाम की डेट दे रखी है। और देखिए सबसे पहले आपका एग्ज़ाम ही होगा, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है। यहाँ पर सारी डेट्स दी हुई हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट कब थी आपकी फ़ीस मतलब डिपॉजिट करने की, जो पे फीस थी उसकी लास्ट डेट भी यहाँ पर आपको दी हुई है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है एडमिट कार्ड रिलीज़ कब हो जाएंगे। तो 15 फरवरी से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 22 से 28 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो अगर 22 से 28 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है? अगर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाए तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है। और अगर आपका एक शिफ्ट से ज़्यादा, यानी 2 शिफ्ट हो या 2 से भी ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। आगे तीसरा डाउट क्या हो सकता है आपका? तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि ऑनलाइन या जो भी चीज़ें दी हुई हैं, स्किल टेस्ट यहाँ पर दिया है कि पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद पीएचटी होगा आपका। तो इस तरह से आपकी देखिए डीवी सबसे बाद में डीवी दे रखा है। 2.6 वैकेंसीज फिल भी, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, वरना मैंने आपको बता दिया। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होगा हिंदी। स्किल टेस्ट बोला है ना यहाँ पर, कंडक्टेड हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, इंग्लिश और हिंदी में। तीसरे नंबर पर आपका पीएचटी है और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी दे रखा है आपका मेडिकल और उसके बाद क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगली स्लाइड में आ जाता है हमारा सिलेबस और ये है हमारी मेन चीज़। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज
ये ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल का मतलब है कि आप या तो हिंदी में अपना पेपर दे सकते हो, कौन सा, देखिए एक आएगी आपकी हिंदी और एक आएगी आपकी इंग्लिश, इन दोनों में से कोई सा एक पार्ट आपको करना है, या तो आप हिंदी सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए या आप इंग्लिश चूज़ कर लीजिए। तो वैसे मुझे लगता है कि हमारे सभी बच्चे जो हैं वो हिंदी माध्यम के ही ज़्यादा हैं और हिंदी को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी की हिंदी बेटर ही होती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड, जो कि देखिए ये एक मुद्दा बना हुआ है कि ये आखिर है क्या चीज़। तो पहले मैं आगे आपको दिखा दूं। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ पर भी आपको एप्टीट्यूड दिया है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया आपका मैथ। तो देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड से कोई मतलब पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। आप क्वांटिटिव से समझ गए कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड होता है हमारी योग्यता, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होती है बुद्धिमत्ता, यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता क्या होती है, हमारी रीजनिंग होती है। तो उसी हिसाब से भैया जनरल एप्टीट्यूड, तो ये आ जाएगा आपका जीके वाला पोर्शन। अब देखिए वो कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो सामान्य एप्टीट्यूड, सामान्य योग्यता। तो आपने जीएस वाली बुक पर लिखा हुआ देखा होगा सामान्य योग्यता। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, जो आपकी पुरानी किताबें हैं वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब देखिए 100% श्योर सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरी बात को समझ के चलिए। जब किसी को नहीं पता है, हमारा एग्ज़ाम भी फरवरी में है, अब हम करें तो करें क्या। अब देखिए अगर आपका, देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जनरल एप्टीट्यूड जीएस नहीं है, ये है हमारा, देखिए जो बीएसएफ वाला सिलेबस है उसमें से उठा करके बता देते हैं कि ये बीएसएफ में से हमारा वो है क्लैरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये क्लैरिकल एप्टीट्यूड नहीं है भैया, क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड लिख करके आता, ना कि जनरल एप्टीट्यूड। अगर हमारा देखिए जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, मैं पहले थोड़ा सा आपको ये भी समझा दूं, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है अभी भी तो आप कैसे सेटिस्फेक्शन पा सकते हो। हमारा क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता है जैसे कि ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो पूरा का पूरा हमको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और एक ऑप्शन में ये वाली लाइन बिल्कुल सेम टू सेम लिखी हुई होगी और 3 ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। जैसे सेक्शन की स्पेलिंग में गड़बड़ कर देंगे तो वो ऑप्शन गलत हो गया, या जैसे बी सी डी लिखा है तो सी बी डी कर देंगे, मतलब इनका क्रम बदल देंगे। तो इस तरह से 3 ऑप्शंस में कुछ ना कुछ गलती होगी और एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल इस जैसा ही होगा और हमको सेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर आप लोग मानते हो कि जनरल एप्टीट्यूड जीएस नहीं है, क्लैरिकल एप्टीट्यूड है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के हिसाब से ही बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हो तब, ठीक है। और जो बच्चे वाकई में मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर ये जनरल एप्टीट्यूड आप लोग मानते हो कि हाँ जीएस ही है, तो आपको क्या करना होगा जीएस पढ़ने के लिए। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर ये जीके है तो आपका नॉर्मल जीके पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य, बिल्कुल सामान्य चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे कि आपका विविध से क्वेश्चन उठा लेंगे, विविध से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन उठा लेंगे। आपका पूछ लेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस तरह से आपके बिल्कुल एकदम साधारण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको देखना है कि और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखा है। तो देखिए अगर सिलेबस चेंज करना होता है उनको, तो वो सिलेबस को ओपन करके देते हैं और बाकायदे लिख करके देते हैं कि हमारे सिलेबस में ये डिफरेंस है। आपने देखा होगा एसएससी एमटीएस में बदलाव हुए हैं, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं। सीएचएसएल में चेंज किया उन्होंने सीजीएल में भी चेंज किया, तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या उन्होंने आपसे कुछ बोला है। तो 13.2.1 यानी कि सबसे पहला यहाँ पर आपको दिया है कि जो आपका पेपर सेट होगा विल बी सेट एज बाइलिंगुअल। तो इसमें बताया है कि आपका जो पेपर आएगा वो दोनों लैंग्वेज में आएगा। दूसरे में आपको बताया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये भी बताया है कि हिंदी और इंग्लिश में होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4 यानी 0.25 का मतलब होता है कि 1/4 मार्किंग को वो होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हैं तो एक सही वाला आपका चला जाएगा। आगे उन्होंने आपको क्या दिया है कि सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा आपका इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के थ्रू कि आपका जो होगा वो सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो वैसे आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, आपको बताया गया है। आगे दिया है आपका मार्क स्कोर, सीबीटी के बारे में बताया है, मॉक के बारे में बताया है। तो
तो इस तरह से एग्जामिनेशन हॉल के बारे में बताया है, लेकिन कहीं आपको इन्होंने ओपन करके दिया कि हमारा सिलेबस क्या है। तो जब भैया इन्होंने सिलेबस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उस तरह के क्वेश्चन पर आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए बस। तो मेन बात है ये, अन्यथा अगर आपको जो ठीक लगता है वो समझिए। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, बोलेंगे कि भाई तेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने देखिए उन बच्चों की हेल्प की है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी का सिलेक्शन हो। तो मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए। अगर ये क्लरिकल एप्टीट्यूड है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको क्या होना, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। अगर ये जीएस भी हुआ, मान लीजिए अगर आप लोग मानते हो कि जीएस नहीं है और ये जीएस भी हुआ, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। तो ये सोच के तैयारी करनी है कि चाहे सामने वाला कुछ भी दे, हमको तो पेपर पास करना ही है। तो अगर इस लेवल की आप तैयारी करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, और तैयारी भी इसी लेवल की होनी चाहिए। आगे की थोड़ी सी चीज़ें और मैं आपको दिखा दूं। आगे की चीज़ है जैसे कि स्किल टेस्ट है आपका, टाइपिंग, एएसआई और स्टेनो के लिए है। तो थोड़े से स्टेनो के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए इंग्लिश में है तो मैं हिंदी में भी बता दूंगा। यहाँ पर दिया है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन सीबीटी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट, स्किल टेस्ट, पीएसटी, डीबी, डीएमई या जो भी आपकी आगे चीज़ दी गई हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी पेपर पास करेगा उसको आगे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट पास करेगा तो पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। तो इस तरह से आपकी चीज़ें दी हैं। अगर आपका पेपर ही पास नहीं होता तो ये चीज़ें वैसे आपको पता भी होंगी, तो आपको शुरू में ही ख़त्म काम, आपका आगे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं बढ़ेगी। स्किल टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो वहाँ पर ख़त्म हो जाओगे, पीएसटी में डिस्क्वालीफाई तो वहाँ पर ख़त्म। तो एक एक स्टेप आपको देखिए क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में अगर कोई एक गड़बड़ हो गई तो आपको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो कुछ नहीं, काम ख़त्म। आगे देख लीजिए, जो हमारे स्टेनो वाले बच्चे हैं उनको देखिए, मैं फिर से बोलूँगा, वो बोलते हैं हमारे लिए कुछ नहीं बताते, तो देख लीजिए स्टेनो वाले भी देख लीजिए। उनकी डिक्टेशन है। डिक्टेशन क्या होती है, उनकी जो शॉर्ट हैंड बोली जाती है वो बोली जाएगी 10 मिनट में 80 वर्ड, यानी कि 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट। और शायद ये 10 मिनट की है, आप ध्यान से देख लेना। 1 मिनट में 80 वर्ड यानी 80 की स्पीड से बोली जाएगी। अगर इंग्लिश की है तो देखिए 50 मिनट लगेंगे इंग्लिश वाली को, और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये वाली चीज़ें उन्होंने ये दी हैं। ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया है यहाँ पर। स्टेनो वाले देख लीजिए, आप अपने हेड कांस्टेबल वाले भी पढ़ लीजिए। हेड कांस्टेबल वालों के लिए सिर्फ टाइपिंग है। अगर देखिए आपकी 35 की टाइपिंग होनी चाहिए मिनिमम, इन्होंने दिया है। तो हिंदी टाइपिंग जो है वो मिनिमम स्पीड 30 दी है, और जिन्होंने इंग्लिश टाइपिंग फिल की है तो उनके लिए कितना होगा, तो मेरे ख्याल से उनके लिए 35 हैं। तो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। 10,500 की डिप्रेसिंग पर आवर इन इंग्लिश और 9,000 की डिप्रेसिंग पर आवर इन हिंदी, यानी कि 10,500 शब्द आपको छापने हैं। की छापनी है, की यानी कि एक एक की दबाते हो। अगर आपने के दबाया तो एक हो गई। आपने जैसे मान लीजिए स्किल है तो स्किल में कितनी की बनेंगी, स्किल में बनेंगी आपकी 5 की, क्योंकि एक बार एस प्रेस करोगे, एक बार के प्रेस करोगे, ILL। तो इस तरह से ये आपकी कीज़ दी हैं। तो 10,500 की इंग्लिश की हैं और हिंदी की हैं 9,000 की। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। आगे भी आप पढ़ सकते हो, अगर आप बोलोगे तो ये वाला भी मैं आपके लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, टाइपिंग हो गई आपकी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपको फ़ॉन्ट दिए हैं वो यहाँ पर है कि किस फ़ॉन्ट पर आपको अपनी टाइपिंग करनी है। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने इस पर कर ली, इस पर कर ली, तो भैया देख लीजिए किस पे दी है। एक गैल दिया है, एक मंगल फ़ॉन्ट दिया है। तो ये आपके देखिए स्पेसिमेन वो मंगल, तो मंगल पर कर लीजिए या गैल पर कर लीजिए, ये आपकी मिस्टेक, ये आपकी हेडक है कि आपको किस पर करनी है और किस पर आपका हाथ अच्छा चलता है। इंग्लिश वालों की कोई दिक्कत ही नहीं है, इंग्लिश वालों की तो इंग्लिश में ही चलती है, बाकी का आप पढ़ सकते हो। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं दी। मिस्टेक के बारे में भी पढ़ सकते हो। तो अब आपके लिए देखिए, मैं मानता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। अगर आप बोलते हो कि पीएसटी के लिए क्या चाहिए हमको, तो पीएसटी के लिए देख लीजिए 1.65 हाइट होनी चाहिए, 77 आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 82 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना चाहिए। एक क्वेश्चन रह गया भाई, मुझे एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं बता देता हूँ कि मैंने देखिए बोल रहा था बच्चा कि शायद वो हिंदी में टाइपिंग करता है और उसने इंग्लिश में डाल दी है,
या उसने बोला था कि इंग्लिश में टाइप करता है और हिंदी फिल कर दिया। हेड कांस्टेबल वाला बच्चा है तो मैं उसको बता दूं, अगर आपने हिंदी फिल किया है, जो भी फॉर्म फिल करते टाइम आपने डाल दिया उसी में आपको टाइपिंग देनी होगी। तो प्लीज़ अगर आपने हिंदी डाला है तो हिंदी की प्रैक्टिस कर लीजिए, इंग्लिश डाला है तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको टाइपिंग उसी लैंग्वेज में देनी होगी जिसमें आपने डाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपका। आगे दिया है जो देखिए कैटेगरी यहाँ पर दी हैं, जो हमारे अलग एरिया वाले लोग होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि जैसे गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, डोंगरी, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, तो इन वालों के लिए कितनी चाहिए? 162.5 चेस्ट हाइट चाहिए। जो हमारे एसटी वाले हैं उन्हें 162.5 चाहिए। जो फीमेल लड़कियां हैं उनको 155 चाहिए। और उनका देखिए चेस्ट वाला जो फुला होता है ये नहीं लिया जाता, उनका वेट नाप लिया जाता है। तो वेट वाली क्या इसमें यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और जो फीमेल हैं जो हमारे अलग एरिया से आते हैं उनको 150 चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब तो उनको 150, यानी जो अलग एरिया वाले हैं उनके लिए। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और एक मैं यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको बता दूँ, मैंने देखा था वहाँ पर जब बीएसएफ वाला पीईटी हो रहा था, जब बीएसएफ वाला पीएचटी हो रहा था, तो जब बच्चे वहाँ पर चेस्ट अपनी नपवा रहे थे तो पहले ही वो यानी कि फुला के चेस्ट अपनी काउंट करा रहे थे। तो देखिए मेजरमेंट आपको जब भी चेस्ट का कराना है तो ऐसे बिल्कुल सांस छोड़ के बाहर छोड़ दीजिए सारा सांस, और ऐसे खड़े हो जाइए कि जितना आप पिचका सको उतना पिचका लीजिए। और देखिए आपका 77 से प्लस ही जाएगा, आप कितने भी पतले क्यों ना हो। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपको चेस्ट मेजरमेंट कराना है तो आप बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाइए जैसे कि कितने सूखे हुए हो। ठीक है, और जब आपसे बोले कि भैया एक्सपेंड करो, इसको फुलाव दो, तब आपको फुलानी है, तो उससे पहले नहीं फुलानी है। और मैं ये भी बता दूं कि बीएसएफ में 70% बच्चा जो फेल हुआ है ना भैया, वो हुआ है चेस्ट में। 5% बच्चा फेल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 5% बच्चा हाइट में तो कोई निकल रहा है, वरना सब पास ही हो रहे हैं। और निकल कहाँ रहे हैं भाई? वो निकल रहे हैं अपनी चेस्ट में। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो बता देना। अगली वीडियो आएगी कि बीएसएफ में भी फॉर्म फिल किया है, सीआईएसएफ में भी फॉर्म फिल किया है, सीआरपीएफ में भी फॉर्म फिल किया है, अब इनकी तैयारी कैसे करें, तो इन सब का सिलेबस क्या है वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगली वीडियो का आप वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तैयारी कैसे करनी है आप तैयारी देख सकते हो कि कितने ज़ोर शोर से हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं, क्योंकि फरवरी में भी आपका एग्ज़ाम है, तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपकी तैयारी चल रही है। जो टॉपिक आपसे नहीं होता है वो आप हमें बता देते हो, उसकी भी मैं आपको तैयारी करा देता हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतरीन तैयारी के लिए। कोई क्वेश्चन बचता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो को भाई आप लोगों की डिमांड पर बनाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिए जय हिंद जय भारत।